नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो आपके यूजीसी नेट और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हम जानेंगे रिलेशन ऑफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस एंड क्या कहते हैं आपका टोटल एक्सपेंडिचर में जो है क्या संबंध है या क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो जानते हैं, यहाँ पे जो है प्राइस को डिनोट किया गया है और उसके बाद एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर, और ये जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब देखो प्राइस इंक्रीज होता है, अगर प्राइस के इंक्रीज होने से उस केस में क्या होता है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है। डिमांड डिक्रीज होने से जो है टोटल एक्सपेंडिचर जो है यानी कि कुल व्यय वो कांस्टेंट होता है। तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है। और जैसे ही प्राइस के डिक्रीज होती है, प्राइस के डिक्रीज होने से जो है डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। डिमांड के इंक्रीज होने से और जो है टोटल एक्सपेंडिचर वह जो है कांस्टेंट होगा या स्थिर होगा। तो उस केस में भी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर होगा या यूनिटरी इलास्टिक होगा। देखो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होगा, जब क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज हो रहे, प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होगा, डिमांड डिक्रीज होगा। डिमांड डिक्रीज होने से जो है टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय जो है वो स्थिर होगा। तो उस केस में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच जो है वो इकाई के बराबर, या यूं कह सकते हैं कि इकाई की लोचदार या लोचदार मांग हो गई, ठीक है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगा। और उसके बाद जब प्राइस के इंक्रीज होने से, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा कि डिमांड जो है हमारी डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस किसी वस्तु या कमोडिटी की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और डिमांड के डिक्रीज होने से जो है टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होने से जो है हमारा जो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 होगा, यानी मोर इलास्टिक डिमांड कह सकते हैं हम इसको, कह सकते हैं मोर इलास्टिक डिमांड, ठीक है, मोर इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड होगा। मोर इलास्टिक डिमांड कब होगा, जब प्राइस इंक्रीज होता है, प्राइस के इंक्रीज होने से जो है डिमांड डिक्रीज होता है। डिमांड के डिक्रीज होने से क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी जो है डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मोर इलास्टिक होगा। यानी कि मोर इलास्टिक का मतलब हो रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है तो उसकी मांग में जो है बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है, डिमांड में जो है मोर चेंज आते हैं, तो उसे ही जो है मोर इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। और उसके बाद जब प्राइस के डिक्रीज होने से, प्राइस डिक्रीज होगा, प्राइस के डिक्रीज होने से जो है डिमांड इंक्रीज होगा और डिमांड के इंक्रीज होने से जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, उस केस में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर 1 होगा, यानी मोर इलास्टिक डिमांड होगा। मोर इलास्टिक डिमांड कब होगा, जब प्राइस के इंक्रीज हो जाते हैं, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज, डिमांड के डिक्रीज होने से जो है टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाएगा। और तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर 1 होगा या मोर इलास्टिक डिमांड कह सकते हैं, ठीक है। और यानी और दूसरा क्या होता है, जब P लेस होता है यानी प्राइस लेस होते हैं, प्राइस के लेस होने से जो है डिमांड इंक्रीज, डिमांड के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो उस केस में भी जो है मोर इलास्टिक डिमांड या इलास्टिक डिमांड होता है।
और उसके बाद अगला है जब प्राइस के इंक्रीज होने से, जब प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं उस केस में जो है डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस हो जाता है। इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो 1 से लेस होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि इनइलास्टिक डिमांड हो जाता है। इनइलास्टिक डिमांड हो जाता है, इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। इनइलास्टिक डिमांड कब होगा? जब प्राइस इंक्रीज होंगे, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज होगा, डिमांड के इंक्रीज होने से जो है आपका क्या कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, तो उस केस में जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगा या ईडी लेस होगा 1 से। और दूसरा जब तब केस में होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इनइलास्टिक तब होगा जब क्या कहते हैं प्राइस डिक्रीज होंगे, प्राइस के डिक्रीज होने से जो है डिमांड डिक्रीज होगा, डिमांड के डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा, और उस केस में भी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनइलास्टिक डिमांड होगा। देखो हमने इसमें जो है रिलेशन ऑफ प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जाना। हमने क्या जाना? कीमत और कुल व्यय और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच में क्या संबंध है उसके बारे में जाना। यानी कि जब जो है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या परिवर्तन आता है, और उसके बाद जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की जो लोच होती है वो किस प्रकार होती है इसके बारे में जाना। देखो प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होगा? डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज होने से और जब टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा या स्थिर होगा, उस केस में क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगा। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड तब होगा जब प्राइस डिक्रीज होगा, प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा और टोटल एक्सपेंडिचर वो जो है कांस्टेंट होगा, तो उस केस में भी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा है मोर इलास्टिक डिमांड। देखो मोर इलास्टिक डिमांड तब होगा जब प्राइस इंक्रीज होते हैं, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, डिमांड डिक्रीज होने से जो है हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज होएगा, टोटल एक्सपेंडिचर के डिक्रीज होने से जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक होगा या ईडी ग्रेटर होगा 1 से। और दूसरा तब होगा जब प्राइस डिक्रीज, प्राइस के डिक्रीज होने से जो है डिमांड इंक्रीज, डिमांड के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर के इंक्रीज होने से जो है ईडी ग्रेटर 1 यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर होगा। और उसके बाद प्राइस के इंक्रीज होने से, जब प्राइस इंक्रीज होगा और क्या कहते हैं प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड, प्राइस के इंक्रीज होने से जो है डिमांड भी इंक्रीज होता है, डिमांड के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है, तो उस केस में जो है ईडी लेस हो जाएगा आपका 1 से यानी इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। और उस केस में जब पी प्राइस लेस होंगे, प्राइस के लेस होने से जो है डिमांड भी लेस हो जाएगी, डिमांड के लेस होने से जो है टोटल एक्सपेंडिचर भी लेस हो जाएगा, तो उस केस में भी जो है हमें इनइलास्टिक डिमांड या बेरोजगार मांग प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।